अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ चीज़ी कीमा पास्ता विद वाइट सॉस की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसे हम बिल्कुल अलग अंदाज से बनाएंगे। इसके इंग्रेडिएंट्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिए हैं, वहाँ आप चेक कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम कीमा रेडी कर लेते हैं। तो पैन में 1/4 कप ऑयल गरम करेंगे। अब 2 बड़े साइज़ की प्याज बारीक कट करके डालेंगे। गैस की फ्लेम फास्ट रखकर हल्का ब्राउन होने तक इसे भुनेंगे। प्याज हल्की ब्राउन हो चुकी है तो इसमें 1 टीस्पून बारीक कटी हुई लहसुन डालेंगे। 1 टीस्पून बारीक कटी हुई अदरक डालकर 1 मिनट तक भुनेंगे ताकि इसकी कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाए। अब 400 ग्राम मटन का कीमा डालेंगे। इसे मैंने अच्छे से धोकर छन्नी से छान लिया है, यानी कीमे को अच्छी तरह से ड्राई कर लिया है। अब गैस की फ्लेम फास्ट रखकर इसे इतना भुनेंगे कि इसका पानी बिल्कुल सूख जाए, यानी कीमा भी अच्छी तरह से भुनी जाए और जो कीमे का पानी है वो इसी में सूख जाए। तो कीमा अच्छी तरह से सूख चुका है। अब गैस की फ्लेम स्लो रखकर 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून मोटा पिसा हुआ धनिया पाउडर, 1 टीस्पून मोटा पिसा हुआ जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून नमक डालकर इन सबको अच्छी तरह से भुनेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम रखकर 2 से 3 मिनट तक इसे भुनेंगे। अब 2 बड़े साइज़ के टमाटर का पेस्ट डालेंगे। टमाटरों को मैंने मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है। 2 मिनट तक इसे भी फास्ट फ्लेम पर भुनेंगे। अब ढक्कन ढककर स्लो फ्लेम पर 10 मिनट तक इसे पकने देंगे ताकि कीमा भी पक जाए और टमाटर की कच्ची स्मेल भी ख़त्म हो जाए। तो देखते हैं, कीमा भी अच्छी तरह से पक चुका है। इसी तरह का ढीला ढीला कीमा हमें चाहिए। अगर आपका कीमा सूख चुका है तो इसमें थोड़ा सी पानी डालकर 2 मिनट के लिए पकने देंगे। जब कीमा ठंडा हो जाए तो इसमें थोड़ा सा हरा धनिया कट करके डालेंगे। अब पास्ता रेडी करते हैं। तो पैन में मैंने पानी को बॉयल होने के लिए रख दिया था। अब 1 टीस्पून नमक डालेंगे और थोड़ा सी ऑयल डालकर इसे 1 मिनट तक बॉईल होने देंगे। अब इसमें पास्ता डालेंगे। तो मैंने 500 ग्राम पास्ता लिया है। पास्ता को 8 से 10 मिनट तक अच्छी तरह से बॉईल होने देंगे। गैस की फ्लेम हम फास्ट ही रखेंगे। 8 से 10 मिनट हो चुका है तो पास्ता देखते हैं गला है या नहीं। तो ये आसानी से टूट रहा है, यानी हमें इसे 80% तक पकाना है। अब पास्ता को छन्नी में छान लेंगे और इसे 2 टाइम ठंडे पानी से धोकर थोड़ा सी ऑयल लगा लेंगे, जिससे पास्ते एक दूसरे को चिपकेंगे नहीं और खुले खुले बनेंगे। अब वाइट सॉस रेडी करेंगे। पैन में 2 टेबल स्पून बटर डालेंगे, 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। तेल डालने से बटर जलता नहीं है, इसीलिए हम इसमें तेल मिक्स करते हैं। 2 टेबल स्पून मैदा डालेंगे और गैस की फ्लेम स्लो रखकर 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। कंटिन्यू हमें इसे भूनते रहना है। बस हल्का सा कलर आ जाए तो हम इसे रोक देंगे। ये देखिए, मैदे का कलर हल्का सा चेंज हो चुका है। अब इसमें 1/2 लीटर दूध डालेंगे। दूध को हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। थोड़ा दूध डालेंगे और इसे विस्क करते रहेंगे, या चम्मच से ही हम इसे मिक्स करते रहेंगे। जैसे ही हम दूध डालते हैं तो इसमें गुठलियाँ बन जाती हैं, इसीलिए हमें अपने हाथ को चलाते रहना है। थोड़ा थोड़ा दूध डाल के हमें इसी तरह इसे विस्क करते रहना है। गैस की फ्लेम हमें स्लो ही रखनी है और मिक्स करते रहना है। अब जो बचा हुआ दूध है इसे भी डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। गैस की फ्लेम स्लो ही रखकर अब इसमें 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ओरिगेनो डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम कर लेंगे और इसे बॉईल आने देंगे। सॉस को बॉईल आ रहा है तो वाइट सॉस भी रेडी हो चुका है। अब गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। अगर सॉस गाढ़ा हो गया है तो इसमें थोड़ा सी और दूध मिला लीजिएगा। वैसे तो इसे बेक करते हैं, लेकिन जिनके पास ओवन नहीं है वो इस तरह इसे बेक करिएगा। तो एक फ्लैट पैन लेंगे, गैस की फ्लेम बंद ही रखेंगे। अब इसमें आधा पास्ता डाल देंगे। देखिए पास्ता कितने खिले खिले बने हैं।
तो ठंडे पानी में डालने से ये एक दूसरे को चिपकते भी नहीं हैं। तो मैंने आधा पास्ता डाल दिया है। अब इसमें वाइट सॉस को भी आधा डालेंगे। देखिए मेरा वाइट सॉस थोड़ा लिक्विड टाइप है, इसी तरह का हमें वाइट सॉस चाहिए। अब पास्ता में इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमने जो कीमा तैयार किया था इसे डालेंगे। कीमा हमें पूरा ही डालना है, तो पास्ते के ऊपर इसे अच्छी तरह से स्प्रेड करेंगे। अब जो बाकी बचा हुआ पास्ता है इसे भी डाल देंगे। अब पूरा वाइट सॉस डालेंगे, अच्छी तरह से फैला के डालेंगे ताकि पास्ते में ये एब्जॉर्ब हो जाए। अब इस पर 1 कप मोज़रेला चीज़ डालेंगे। चीज़ की क्वांटिटी आप ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। अब गैस की फ्लेम ऑन करेंगे और स्लो फ्लेम पर ढक्कन ढककर इसे चीज़ मेल्ट होने तक पकने देंगे। जैसे ही चीज़ मेल्ट हो जाती है तो हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। चीज़ मेल्ट हो चुकी है तो अब ढक्कन हटाते हैं। तो चीज़ी कीमा पास्ता विद वाइट सॉस रेडी हो चुका है। तो देखिए अच्छी तरह से बेक हो चुका है, इसीलिए पास्ते को 80% तक ही गलाइएगा, वरना जब हम बाद में बेक के लिए रखते हैं तो पास्ते और नरम हो जाते हैं। तो देखिए पास्ता, चीज़, कीमा, सॉस एक साथ कंबाइन हो चुका है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी है। और हमने इसे विदाउट ओवन रेडी किया है। अगर आप इसे ओवन में बेक करना चाहते हैं तो एक ट्रे में इसी तरह जमाइएगा और चीज़ मेल्ट होने तक इसे बेक करिएगा। तो इसे आप ज़रूर ट्राई करिएगा। ये जितना दिखने में अच्छा लग रहा है खाने में उतना ही लाजवाब है। और नॉर्मल कीमा पास्ता से ये तो बहुत ही डिफरेंट है और टेस्टी भी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।